नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र। मुजफ्फरपुर में द्वारकानाथ उच्च विद्यालय की जमीन के बचाव का अभियान शुरू किया गया। विद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा का मामला है। विद्यालय की जमीन का तौजी संख्या 111/45 है, जिसका रकबा 25 डिसमिल है। जबकि संबंधित व्यक्ति जो विद्यालय की जमीन पर दखल कब्जा करना चाहते हैं, उनकी जमीन की तौजी संख्या 111/45 है और विद्यालय की जमीन का तौजी संख्या 212/13 है। विद्यालय की जमीन का रकबा 25 डिसमिल है। जो आदमी विद्यालय की जमीन पर दखल कब्जा करना चाहते हैं, उनकी जमीन का रकबा 15 डिसमिल और उनका तौजी संख्या 111/45 है। तो लेकिन दोनों जमीन का खाता खेसरा 8890 है। तो संबंधित व्यक्ति जिनका तौजी संख्या 111/45 है और विद्यालय की तौजी संख्या 212/13 पर दखल कब्जा करना चाहते हैं, तो खासा खेसरा समान होने के कारण वह व्यक्ति भ्रमित हैं और उनको लगता है कि विद्यालय की ज़मीन शायद मेरी ज़मीन है और इसलिए वह इस पर दखल कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम माननीय उच्च न्यायालय में हैं और न्यायालय के आदेश का हम न्यायालय के निर्णय का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हम विद्यालय का 110 वर्षों का इतिहास है। 1916 का यह विद्यालय है, द्वारकानाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय। और विद्यालय की संपूर्ण भूमि विद्यालय के बाउंड्री वाल के अंदर है, विद्यालय के दखल कब्जे में है। यह विवाद जो है, यह नया विवाद है। 110 वर्षों का इतिहास जो बहुत पुराना है और कई पीढ़ियां यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर निकल गई। कौन लोग जो है इस पे नोटिस भी दिया गया है, कोर्ट के द्वारा नोटिस भी आया है जी। तो अब हम न्यायालय के न्याय का इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय के आदेश। कब से लेने का ही जमीन प्रयास किया जा रहा है, कितने बरस से? 86 से विद्यालय की जमीन को अपने कब्जे क्या में नाम है जो लोग कब्जा करना चाहते हैं? वो स्वर्गीय हरिनारायण चौधरी हैं और उनका बेटा दीपक कुमार जायसवाल है। उनकी जमीन का तौजी संख्या विद्यालय के तौजी संख्या से बिल्कुल भिन्न है। अब विद्यालय समिति क्या करेगी? पहले भी भारी पुलिस बल की संख्या आई थी यहाँ पर। हाँ, 14 अप्रैल को वह स्थानीय जिला न्यायालय से आदेश लेकर आए थे दखल कब्जा करने के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से और उन्हें बताया गया कि विद्यालय न्यायालय में है, उच्च न्यायालय में है, तो इसे तब तक इंतजार किया जाए। और आगे क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं? आगे हम चाहते हैं न्यायालय का आदेश जो होगा उसका हम पालन करेंगे, अक्षरशः पालन करेंगे और तब तक हम निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच हो और विद्यालय की जो जमीन 110 वर्षों से विद्यालय के अधीन है वह बनी रहे और यहाँ का समाज खूब विकास करे, खूब तरक्की करे, इसमें ही हमें खुशी है और यही हम चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक 1 मार्च 2026 से मैं हूँ, 3 महीने से लगभग। क्या मांग कर रहे हैं? मानघाट जिला प्रशासन से यही करना चाह रहे हैं कि इस जमीन का प्रशासन अपने स्तर से जो उनकी ज़मीन है उनको चिन्हित करा दिया जाए, जो विद्यालय की ज़मीन है विद्यालय को चिन्हित करा दिया जाए। यही हमारी मांग है प्रशासन से। दूसरी चीज़, अनडिस्प्यूटेड जो जमीन कभी इसके कब्जा में आया ही नहीं, उस जमीन को उन्होंने अपने पुत्रवधू को बेच दिया और वो पुत्रवधू विद्यालय के किराएदार को नोटिस मिल रहा है। विद्यालय को नोटिस नहीं मिल रहा है, विद्यालय के किराएदार को नोटिस मिल रहा है। उनके ऊपर खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है, उनके ऊपर दखल कब्जा किया जा रहा है, मगर विद्यालय से कभी उनको दखल कब्जा नहीं मिला। पूरे PDCLR सब जगह में हमने भेजा है, मगर प्रशासनिक स्तर पर जैसे ही न्यायालय की बात आती है वो कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम शंभुनाथ मिश्रू है, विद्यालय का लिखित आइए कि नोटिस आपको भेजा गया, गंभीर इसमें आरोप लगाया गया था, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैं माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ये सब को चरितार्थ किया जा रहा है। ये स्कूल के ज़मीन का पेपर है, पूरा मैं लिखित मैंने हमने नहीं बनाया, ये पहले का है। जो ज़मीन दाता का, ज़मीन का रकबा का सब कुछ है। ये पेपर मैं आप लोग के माध्यम से देना चाह रहा हूँ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मैं स्कूल का सदस्य हूँ, मेरे पिताजी भी इस स्कूल में पढ़े, मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा बेटा भी स्कूल में 3 पुस्त का पढ़ा हुआ स्कूल है। और इस स्कूल में जहाँ पे कह रहे हैं वो स्कूल का ज़मीन है, वहाँ पे हम लोग ट्यूशन पढ़ने आते थे, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल रहा करते थे, मैं उस समय से देख रहा हूँ।
ये भी जो हमारे साथ बैठे हैं, इनके भी पिताजी यहाँ पर कार्यरत, यहाँ पर उनके पिताजी पर है। उनका मूल बात यही है कि वो लोग जो जमीन का जो खेल खेला जा रहा था, ये पूर्व में जो यहाँ के अध्यक्ष थे उनको मालूम था, उनके देख रेख में ये ऐसा हुआ। इस सवाल है इस शहर में अगर कोई आदमी जनप्रतिनिधि बनता है, उसके रीजन में अगर कोई चीज़ काम, अगर सरकार का ये मामला था, आप 95 में विधायक बने और उसके बाद से 97 से उसको डिग्री होती जा रही है, कहाँ थे बैठे हुए? ये बात मेरा सवाल है पूरे शहर से। और ये जनप्रतिनिधि के रूप में अगर वो आदमी अगर इस तरह का काम करते हैं और जो लोग को जो अपना एक स्वजाति है, एक अपने जाति के नाम पर ऐसे लोगों को प्रश्रय दे करके आज एक तरफा डिग्री हुआ, जिसमें कुछ हमारे स्कूल के मिली भगत भी थे और स्कूल के साथ में जो हमारे स्कूल में जो किरदार है उसको भी मिली भगत में किया गया। इसको टॉर्चर कर करके वहाँ पर नगर निगम के द्वारा वहाँ पर 95 में और उसमें आगे चढ़ाई कर करके उसको हटाने का भी, खाली करने का भी किया गया। उसके बाद उसको कहा गया कि अब किरदार उनका बन जाइए स्कूल के जमीन। कहे वो अध्यक्ष क्या कर रहे थे, जब हार गए तो उस समय फिर उसमें कब्जा करने का चाहा। उस समय में 16 में SDO सुनील कुमार थे और सिटी SP उस समय आनंद सर थे। मैं उनसे आग्रह किया, उन्होंने उसको रोक लगाया, जो रोक लगा हुआ था। उसके बाद फिर जब वो देखे फिर चुनाव फिर जीत के आ गए, फिर वो शांत बैठ गए। जब वो चुनाव हार गए फिर से ये खेल चालू कर दिए। अब कोर्ट के माध्यम से मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ और न्यायालय के मैं प्रति सम्मान रखता हूँ, पूरा भरोसा है मुझे। लेकिन ये जो एक तरफा जो डिग्री मिला है, जो आप बार बार लोग कहते हैं एक तरफा डिग्री यहाँ की मिली भगत से हुई थी, जो खेल खेला। मैं पब्लिक के सामने कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का ध्यान रखिए आप लोग। और मैं सवाल है मेरा कि ऐसे लोग क्या कर रहे थे जब इतना दिन से स्कूल का मामला जब चल रहा था, क्यों नहीं थे? ये तो माननीय विधायक का इस पूरे मामले पर आपको नोटिस भी भेजा गया, लीगल नोटिस। जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस का जवाब मैं दूंगा। मैं उस दिन नहीं था, मैं बाहर गया, वो वापस गया, फिर नोटिस आएगा, मैं नोटिस का जवाब दूंगा। हम एक गिलास पानी नगर निगम का आज तक नहीं पिया हूँ, कोई आदमी कह नहीं सकता है। और जमीन के लालच, हम जो इतना जमीन मेरा पड़ा उसको कोई भोगने वाला नहीं है। मुझे कोई जमीन के लालच नहीं है। मैं यहाँ के स्कूल में पढ़ा हूँ, 3 पुस्तकों का स्कूल है। मैं उसको स्कूल को बचाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। आप जो आरोप लगा रहे हैं पूर्व विधायक को लेकर, तब आखिर उनका क्या कारण रहा होगा, वो क्यों करेंगे? वो जब आप स्कूल के प्रिंसिपल, आज मैं एक सदस्य बन, आम सदस्य बन करके मैं इतनी बड़ी लड़ाई तैयार हूँ। आप जब विधायक तो क्या कर रहे हैं बता दीजिए जरा। मैं आपको लांछना नहीं लगा रहा, लेकिन आप बता दीजिए। विद्यालय के चेयरमैन थे, इसी विद्यालय के चेयरमैन थे। मैंने बदलवाने का भी प्रयास किया। मैं उसमें जो हमारे माननीय MNC महोदय को मैंने उसमें चेयरमैन बनवाने का प्रयास किया। उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करके उस चेयरमैन से हटाकर फिर से अपने खुद को चेयरमैन बने। ये खेल है, ये पब्लिक को बताना पड़ेगा। जनता सब जान रही है, इसको छुपाना नहीं, स्कूल को बचाने का, आने वाले भविष्य को बचाने। कितना जमीन का मामला है ये? वहाँ पर अभी तो बोल रहे हैं 15/10 का, 10/15 का। वो खुद जो आदमी का फ्री का माल है, वो किरदार से कैसे ले लीजिएगा? स्कूल का जमीन है, स्कूल का किरदार है वो, आप उससे कैसे ले लीजिएगा? आपके घर पे हम जाएंगे, किसी के घर पे हम जाएंगे तो उनका घर का जमीन हमारा कैसे हो जाएगा? ये खेल ना हो। मैं सरकार मेरी है, सत्ता मेरी है, मेरा आग्रह है कि इस तरह का खेल ना हो। मैं आपके माध्यम से कहना, चौथा स्तंभ में आपका ध्यान रखना। कौन गली है? नानक सर, नानक सर, नानक आपका परिचय भाई इनके जो है सन 1970 के पहले का है। अपने बिहार में 1970 के बाद कैथलिकी बंद हो गई थी आधिकारिक तौर पर। इससे साफ स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट दिया जा रहा है बंदोबस्त कार्यालय के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, तो सारी रिपोर्टों में विद्यालय के नाम पर ही जमीन है।